फिर से स्वागत है आपका संगम टेक के यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर से हम एक नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं आपके लिए। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मुख्य चीज़ें कवर करेंगे, जैसे हेडिंग टैग, ब्रेक टैग, पैराग्राफ टैग और टैग्स के एट्रीब्यूट। और इस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करने के लिए और लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आज सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग टैग। सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे और एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले HTML स्केलेटन तैयार करेंगे। HTML टैग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, उसके बाद हेड टैग स्टार्टिंग एंड हेड टैग क्लोजिंग। ये HTML वेबसाइट का एक नॉर्मल स्केलेटन है। जो कभी भी आप वेबसाइट बनाएं तो शुरुआत हम इसी स्केलेटन से करते हैं, इसी ढांचे से करते हैं। और यहाँ पे हम बॉडी टैग भी तैयार कर लेते हैं। बॉडी क्लोजिंग टैग हाथों हाथ बंद करें। और ये क्लोजिंग टैग लगा दिए। और हम हेडिंग टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर हम एक अपने वेबसाइट का टाइटल बना लेते हैं। टाइटल टैग की क्लोजिंग यहाँ पे हम टाइटल टैग में जो भी लिखते हैं वो वेबसाइट के टाइटल में दिखाई देता है। यहाँ से हम टाइटल टैग के लिए कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ये टाइटल टैग के अंदर ये कंटेंट लगा दिया है। टाइटल में मुख्यतः वो चीज़ें लिखी जाती है जो वेबसाइट का मेन एम फोकस करे। आप यहाँ मैंने लिख दिया। जैसा कि टाइटल से आपको पता है कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या कवर करेंगे। आप अपने कोडिंग को हमेशा थोड़ा सा स्टाइल में रखें, अरेंज करके रखें, जिससे कि आपका कोड सही तरीके से समझ में भी आए। अब हम किसी भी सेंटेंस को हेडिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं।
कंट्रोल एस शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, और फाइल मेन्यू में सेव बटन जो है इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ डेस्कटॉप का चुनाव किया है। हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइटल चुन सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया tutorial1.html। वेबसाइट का एक्सटेंशन हमेशा .html से एंड करें। अगर आप .html नहीं लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी, ये एक नॉन टेक्स्ट फाइल बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया ऑल सेव एज टाइप में, मैंने ऑल फाइल्स ले लिया है और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब इस फाइल को हम ब्राउज़र पे एक बार रन करा के देखेंगे। ये अननेसेसरी फाइल्स क्लोज कर देते हैं। उससे पहले हम एक हेडिंग टैग लगा लेते हैं। हेडिंग टैग की शुरुआत करते हैं। ये H1 टैग, इसके बीच में हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ये हेडिंग टैग, ध्यान रखें कोई भी टैग आप लगाएं तो उसकी क्लोजिंग टैग ज़रूर लगाएं। हमने वो फाइल बनाई थी ऊपर, ये tutorial1, ठीक है। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो टाइटल और हेडिंग लगाई वो यहाँ दिख रहा है। मैं एक बार ये सभी एक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग टैग बना लेता हूँ। ये देखिए दूसरा वाला टैग शो कर दिया है। ये नाउ अगेन सी दिस इज माय वेबसाइट हेडिंग 2, ये आ गया हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे टैग्स लगाने हैं। हेडिंग के पूरे 6 टैग होते हैं। मैं वापस से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 3, 4, 5 एंड 6। हर हेडिंग टैग के अपने साइज होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इन हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये सारे हेडिंग टैग यहाँ पे शो कर रहे हैं और यहाँ पे सबकी अपनी अपनी साइज़ है। हर हेडिंग टैग का अपना एक साइज़ है 1 to 6। ये 6 सबसे छोटा। यहाँ पे मैं आप सही तरीके से समझ लें इसको, इसलिए मैं इसको यहाँ भी ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए
हेडिंग टैग 1 to 6। ये सभी टैग्स की अपनी अपनी एक साइज़ होती है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन टैग्स का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट बनाने में करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है BR टैग। BR टैग में क्लोजिंग टैग इस्तेमाल नहीं किया जाता। BR टैग अपने आप में क्लोजिंग होता है। नो क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर लेता हूँ। एक नॉर्मल टेक्स्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से टाइप कर लेता हूँ, आप भी कुछ भी टाइप कर लें एक बार। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया है। ये यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश कर लिया। अब जो हमने टेक्स्ट वहाँ लिखा वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ बीच में BR टैग लगा देते हैं। ध्यान रखेंगे BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये BR टैग। BR टैग का काम है, जहाँ पे भी हम टैग लगाएंगे उसके आगे की लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। लाइन ब्रेक करने का काम होता है इस BR टैग का। ठीक है, नाउ अगला टैग है पैराग्राफ टैग, P टैग। जब भी हमें कोई पैराग्राफ टाइप करना होता है, नंबर ऑफ लाइंस टेक्स्ट टाइप करने होते हैं, तो हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे इसी लाइन को, सेंटेंस को हम पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेते हैं। एक टैग है जिसका इस्तेमाल पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। अलग अलग पैराग्राफ आपको टाइप करने हैं तो आप P टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हमें जब किसी पैराग्राफ के ऊपर कुछ विशेष स्टाइल देने होते हैं या फॉर्मेट इस्तेमाल करना होता है, तो वो P टैग, वो पैराग्राफ टैग के अंदर रहने से हम कोई भी स्टाइल उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे हम कैसे होता है स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग कैसे होता है टेक्स्ट का, वो आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम अब नेक्स्ट टैग है हमारे पास इमेज टैग, IMG टैग। ये IMG टैग, क्लोजिंग टैग जरूर लगाएं। SRC सोर्स है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ फाइल। इमेज एक फाइल होती है। अभी हम अपने डेस्कटॉप पे आकर के हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं वेबसाइट पे लगाने के लिए। मेरे पास एक इमेज है, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे पड़ी इमेज को आप ले सकते हैं। मेरे पास एक इमेज था, मैंने इसका रीनेम कर लिया है, लंबा नाम था। और अब इसका लोकेशन कैसे लें, तो इसके लिए तरीका ये है, राइट क्लिक कीजिए इसको और यहाँ पे ओपन विथ और
आप इसको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लें, ज़्यादा सबसे अच्छा आसान सा तरीका है किसी भी इमेज का पाथ लेने का। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ ऊपर इसको बंद कर दें और यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे एड्रेस बार पे इस ब्राउज़र का जो एड्रेस बार है, यहाँ पे देखिए इमेज की लोकेशन है, ये एड्रेस है। कॉपी कर लीजिए इसको, कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया और ये जो IMG टैग देख रहे हैं आप, इसी IMG टैग में हमें इंक्लूड करना है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इमेज टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे जो एड्रेस का सोर्स का लोकेशन है, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया है मैंने। कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये सोर्स आ गया। सोर्स आने के बाद यहाँ पे ये इमेज, ये एड्रेस है, डेस्कटॉप पे पड़ी इमेज थी 1.jpg। आप अपने हिसाब से किसी भी लोकेशन का इमेज ले सकते हैं। सेव कर लिया है मैंने। सेव करने के बाद F5 प्रेस करके मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लिया। ये देखिए इमेज आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? किसी भी टैग पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इमेज टैग का, ये इमेज आप देख रहे हैं, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ। मैं इमेज टैग पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा हाइट और यहाँ पे इसकी साइज दे दी है मैंने पिक्सल में 100। ये जो हाइट है, ये देखिए छोटी हो गई। मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया। ये जो हाइट है, ये हाइट एट्रीब्यूट्स है। इसी प्रकार से दूसरा एट्रीब्यूट जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विड्थ। ऐसे ही यहाँ पे ये विड्थ दे देते हैं 400। 400 विड्थ दे दी मैंने, रिफ्रेश किया, सेव किया। हाइट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट्स आप अलग अलग टैगों में कर सकते हैं। हर टैग में आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को पोजीशन दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसका इस्तेमाल आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है या पोजीशन देने के लिए किया जाता है। उनकी साइज़, हाइट, विड्थ, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने हेडिंग टैग पे मैंने अलाइन सेंटर का इस्तेमाल किया और ये टेक्स्ट सेंटर में हो गया। दूसरा टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, एट्रीब्यूट से इस्तेमाल करते हैं H2 के अंदर राइट, अलाइन राइट। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए हेडिंग टैग राइट साइड में चला गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग्स होते हैं या जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ़्ट में ही होते हैं, इसके लिए
अलग से टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई बता देता हूँ कि इसको भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये लेफ़्ट, तो 3 जनरली होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये हेडिंग टैग। ऐसे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, संगम टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स आपको मिल सके। अगर आप कुछ सीखते हैं या आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपके लिए अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल्स तैयार कर सकें। और आपका कोई सुझाव है तो अवश्य दें, हम आपके सुझाव का इंतज़ार करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।